मेरा नाम हुआ विनोद करकेटा, झारखंड का एक आदिवासी परिवार से मैं हूँ, है ना। और मैं छोटा सा गांव से प्रभु ने मुझे बुलाया 98 में मैं यीशु मसीह को जाना। और जब मैं जाना उस समय मैं तोतला था। तोतला समझते हैं? हकला था, बोल नहीं पाता था। मैंने बचपन में घर छोड़ा, घर से मुझे निकाल दिया गया। बाइबल स्कूल में जा करके मैंने अपने आप को निर्माण किया प्रभु की दया से। उसने मुझे छुटकारा दिया बोलने के लिए, है ना, वचन बोलने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं अच्छा बोल पाता हूँ, और प्रार्थना नहीं करता हूँ तो फिर हकलाता हूँ। इसलिए जितना ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ उतना अच्छा बोल पाता हूँ। मैं मेरे बारे में बताने आया हूँ, यीशु मसीह के बारे में बताने आया हूँ। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों का पत्री, यदि आप बाइबल लाए हैं, है ना। इफिसियों के पत्री पहला अध्याय से हम लोग कुछ वचनों को सीखेंगे। सबको तो हिंदी आता है ना, हिंदी सबको आता है। उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है प्रकट है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। पौलुस इस पत्र को लिखे हैं, संत पौलुस। और यहाँ पर बोल रहा है कि इस कारण मैं उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, उस सुसमाचार जो आप लोग का भी विश्वास किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। आगे लिखता है कि सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद नहीं करना नहीं छोड़ता, और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आगे लिखता है तुम्हें अपने मन की आंखें तोले में हो कि तुम जान लो कि उसका बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। मैं आज आपको परमेश्वर का मिरास की महिमा का धन, मिरास बोलने से अनंत व्यवस्था का धन, हालेलुया, अनंत व्यवस्था का धन जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है विश्वासियों के लिए। लेकिन उस आशीष को हम तब तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब तक यहाँ पर शुरुआत में लिखा हुआ है कि पवित्र लोगों में प्रकट है। ऐसा लिखा है। क्या प्रकट है? माइंड से हम सुनते हैं, कान से सुनते हैं, माइंड में आता है, और उस माइंड को जब तक हम हृदय में नहीं लाते, जब तक हम हृदय में नहीं लाते, तब तक हमें कभी भी परमेश्वर का उस मिरास का महिमा का धन हमें मिल नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखता है कि पवित्र लोगों में आप पर मुझे परमेश्वर ने पवित्र किया यीशु मसीह के लहू से। हमें सुनना है कान से भी और हृदय से भी, है ना, क्योंकि पौलुस ने सुना और हजारों विश्वासियों ने सुना, मैंने सुना, आपने सुना। मैं छोटा सा गांव से आया तोतला आदमी, उसको सुना, मैंने पहले कान से सुना कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है, उसने मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, वो महान परमेश्वर है, मेरे लिए लहू बहाया और मुझे बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। और मेरे लिए एक असीम धन को रखा है, ऐसा सुना और मैंने विश्वास किया, और उस विश्वास को मैंने कहाँ किया? हृदय में। इसने हृदय में सुना, और उसके बाद मैं परमेश्वर का वचन में बने रहा, उससे मैं अमल करना शुरू किया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। बाइबल में लिखा है कि कोई एक गाल को थप्पड़ मारे, दूसरा फोड़ना है, अमल करना है। बाइबल में लिखा है क्षमा करने के लिए सीखना है, मसीह जीवन सीखना है, मसीह जीवन पढ़ना। हेलो, मसीह जीवन पढ़ना नहीं है, है ना, पढ़ना वचन पढ़ना है, परंतु जीवन पढ़ना नहीं है। आज हजारों विश्वासी लोग होते हैं, हजारों सेवक लोग ऐसा होते हैं जो लोग वचन माइंड से जानते हैं, परंतु विश्वास जो उसका प्रकट होना है ना, वो
नहीं होता। कितने लोग पाप में रहते हैं, वचन अच्छा जानते हैं, हेलो, नशे में हैं, वचन अच्छा जानते हैं, उनको वचन बोलने के लिए बोलेगा, अद्भुत बोलेंगे, परंतु वो लोग पाप में, बंधन में हैं। कितने लोग बीमार में हैं, कितने लोग नशे में हैं, हर अभी प्रकार के पाप अधर्म में फंसे हुए हैं, छुटकारा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने माइंड से पढ़े। जो माइंड से पढ़ेगा वो आदमी कभी भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जो वचन उसने हमारे लिए दिया यीशु मसीह में, वो मेरे जीवन से और आपके जीवन से प्रगटीकरण होना चाहिए। हालेलुया, प्रगटीकरण होना चाहिए, विश्वास में प्रगटीकरण होना चाहिए। उसे सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, आपको क्षमा करने के लिए सीखना होगा, हालेलुया, आपको देने के लिए सीखना होगा, आपको विश्वास करने के लिए सीखना होगा। जब मैंने मसीह यीशु को जाना, अपने घर को छोड़ दिया, मैं थोड़ा देर में बताऊंगा आपको कि आप मसीह यीशु को जाने, उसका आपने डेवलप कैसे नहीं किया। आज मैं मसीह जीवन का 3 चरण बताऊंगा, है ना, 3 चरण, 3 कदम, है ना, जिसको आप फुलफिल करिएगा तो आप ब्लेस्ड हो जाएगा, आशीषित। हालेलुया, समझदार है, यस, आशीषित हो जाएगा हर एक क्षेत्र में। आप पहले तो बुरी आदतों से आजाद हो जाइएगा यीशु मसीह के नाम में, सामाजिक आशीष पाइएगा, समाज के लोग आपको जानने लगेंगे, परमेश्वर आपको देश दुनिया ले जाएगा, दूर दूर के लोग जानना शुरू करेंगे आपको, परमेश्वर आपको आर्थिक आशीष देगा, आप धनवान होना शुरू करिएगा। हालेलुया, और सब कैसा होगा? ग्रेस से, परमेश्वर की महिमा के उस मिराज से, उस धन से जो हमारे लिए रखा है। उसने आदम को जब उसने निर्माण किया था, तब उससे बोला कि काम करो, हेलो, रक्षा करो वाटिका का, मेहनत करो, ऐसा नहीं बोला, बहुत ज्यादा, है ना, कमा के खाओ, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि मेरे साथ बना के, उसने बोला कि विश्राम करो, वेट करो, इंतजार करो तुझे, क्योंकि उसने सारे चीज परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया, सब कुछ लिया था, उसे निर्माण किया और सब कुछ था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ निर्माण करके आदम को रखा। हालेलुया, परंतु आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, झूठ भी बोलते हैं कुछ पाने के लिए, कि नहीं बोलते हैं? हेलो, है ना, मैं भी बोलता था, धूर्त चतुर, है ना, बाइबल में भी चतुर के बारे में लिखा है, धूर्त प्रकार के चतुर, धोखा देना, है ना, धोखा भी देते हैं। परिश्रम, यीशु मसीह बोला है, परिश्रम से आप बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, हालेलुया, मैं विश्राम दूंगा। सब कुछ आपके लिए निर्माण कर रखा, सामाजिक सब कुछ निर्माण किया उसने। हालेलुया, हालेलुया, और बहुत लोगों को मेरे कारण से आशीष दिया, आपको भी देगा, परंतु आपको क्या करना होगा? इन लालसाओं से निकलना होगा। आमीन, कहते समझिए, उसने जिलाया, मतलब आप यीशु विश्वास किए, उसी दिन आपको जिलाकर ने कहाँ ले गया? मसीह के साथ में ऊपर आपका आत्मा बैठ गया। अब मैं 15 मिनट से अभी प्रचार करूंगा, चलेगा ना? उसने स्वर्गीय स्थानों में यीशु को बैठाया, तो आपको भी स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। जो मैं अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था कि उसका अनंत आनंद को महसूस किए थे जिस दिन फर्स्ट टाइम यीशु को ग्रहण किए, परंतु आत्मा छुटकारा पाया, आत्मा उस आनंद को रिवील किया आपके घर में। आपने आंसू बहा तो रोने लगा, प्रभु मैं तेरे लिए हूँ, सब कुछ देता हूँ, तेरे पीछे चलूंगा मैं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना, बहुत कुछ बोले होंगे उस प्रार्थना के टाइम। बाद में बोले कि नहीं आप उधर जाओ, हम इधर चलेंगे, लेकिन आत्मा आज भी वहां पर है। हालेलुया, आपको रिपीट करना होगा, उसके सम्मुख आना है। आमीन। तब बैठना मतलब जज करने वाला व्यक्ति। कभी जज को देखे हैं कि खड़ा होकर किसी को सजा सुनाते हुए, न्याय करते हुए? हेलो, बैठना है उसने, क्योंकि वो थर्ड व्यक्ति है, वो अधिकारी है ना, उसको लॉर्ड बोलते हैं। कोर्ट में इस संसार का वो क्या है? गॉड, छोटा वाला। हेलो, समझ रहे हैं? आपको भी यीशु मसीह में छोटा वाला गॉड में बुलाया था। हालेलुया, है ना, यीशु आपके साथ था। आपको क्या अधिकार दिया? विश्व शैतान को निकालने के लिए, शैतान के सामर्थ पर अधिकार रखने के
के लिए, निराशा पर अधिकार रखने के लिए, समस्याओं पर अधिकार रखने के लिए। बाइबल में लिखा है कि तू जो कहेगा हो जाएगा यीशु के नाम पे। आमीन। हालेलुया। परंतु हमने खुद को नहीं पहचान पाया। जो फर्स्ट में पढ़ा कि परमेश्वर ने आपको अपने आंखों की उस तेजोमय आंखों की उस पहचान आपको देगा, मुझे देगा, है ना। ये तब होगा जब मेरे द्वारा मसीहत प्रकट होगा, वचन प्रकट होगा, मुंह से प्रकट होगा नहीं, व्यवहार से, चलने से, प्रेम करने से, है ना, आपका चेहरा से प्रकट होगा, है ना। उदास मत हो, परमेश्वर आपको सब बातों से निकालेगा। हालेलुया। तब आप एक अधिकारी व्यक्ति होंगे। हालेलुया। आप एक अधिकारी व्यक्ति होंगे। कितने लोग चाहते हैं अथॉरिटी में चाहिए, जो आप बोलिएगा ऐसा होने लगेगा, ऐसा। प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रार्थना करना है, घंटों वक्त बिताना है। हेलो, बहुत काम रहता है घर में, कैसे होगा ना। नौकरी करते होंगे, उधर बहुत दिन भर बिजी रहते हैं। हेलो, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, आप जहां है वहीं प्रार्थना करिए। प्रार्थना हमारे जीवन का एक शैली है। हालेलुया। हनोक को कितने लोग जानते हैं? हनोक, पुराने नियम में हनोक एक व्यक्ति का नाम था। वो 300 साल तक प्रभु के साथ चला, उसके बाद स्वर्ग खाली का गया, लिखा है। कितने लोग जानते हैं? सुने हैं? हाँ सुने। आप लोग नहीं सुने? नहीं सुने? हाँ, शेर हनोक पुराने नियम में, लूत से पहले। बाइबल लिखा है कि उसने शादी विवाह किया, परिवार के साथ रहा, और परिवार के साथ रहने के बाद भी वो 300 साल तक परमेश्वर के संग चला। कैसा चला? संग चला। अपने परिवार में सबको देखता था, वो पारिवारिक आदमी था, सबको प्रेम करता था, जरूरतें पूरा करता था, परंतु संग चला, मतलब अपने व्यवहार को परमेश्वर के साथ रखा उसने। 300 साल तक साथ चल रहा है। हम लोग 1 साल में मसीहत में चलने नहीं सकते हैं, फिर अधिकारी अवसर व्यक्ति बन पाएंगे, है ना। उसने बाद में लिखा, हनोक का किताब भी है, बुक ऑफ एनोक इंग्लिश में बोला जाता है, वो भी पढ़िएगा। बाइबल में उसका रेफरेंस दिया गया है, बुक ऑफ एनोक, है ना। हनोक की किताब में लिखा